Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter Haunted Houses, written by Henry Wadsworth Longfellow. Now, this chapter has been taken from a New Pathways book of Standard 8, Unit 6, Section 3, and we are going to continue this short story or poem from here. So let's recall a quick recap of what we have learned in the previous video of this poem, this chapter, that the poet जो कवि होते हैं हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो वो कैसे आत्माओं के साथ कनेक्ट करने की कोशिश लाइक कनेक्ट करते हैं खुद को एंड ही टॉक्स अबाउट द हार्मलेस फैंटम्स. ही सेज जितने भी हॉन्टेड हाउसेस होते हैं वहाँ पे पहले कोई इंसान रहता था या मर चुका होगा एंड दोज हार्मलेस फैंटम्स इरेंट्स करते हैं, ग्लाइड करते हैं, दे इरेंट्स ग्लाइड और फिर उसके बाद दे मीट विद पीपल लाइक व्हेन दे आर एट द डोरवे ऑन द स्टेयर. और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें हॉन्टेड हाउसेस के बारे में एंड घोस्ट के बारे में बताया है. ही ऑल्सो इन द सिक्स्थ स्टैंजा टॉक्स अबाउट, हम लोगों ने सिक्स्थ स्टैंजा पोएम को पढ़ा है पिछले वीडियो में. तो सिक्स्थ स्टैंजा में वो बात करते हैं एक ऐसे स्पिरिट वर्ल्ड की जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में घूमता है. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि वो मिस्ट में है, अर्थली मिस्ट में है, वेपर्स डेंस जो है उसमें भी है, सब जगह उसका प्रेजेंस है. नाउ इन दिस video will start from here as we have discussed, and I'll now explain it stanza wise. Our little lives are kept in equipoise by opposite attractions and desires, the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instincts that aspires. Now let me tell you the वर्ड मीनिंग. इक्विपोज का मतलब होता है बैलेंस ऑफ फोर्सेस और इंटरेस्ट, यू कैन से लाइफ में जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड. द पोएट सेज, पोएट कहते हैं हमारी जो छोटी सी लाइफ होती है, हमारी छोटी सी जो ज़िंदगी होती है वो एक्चुअली इक्विपोज होती है, लाइक यू कैन से इंटरेस्टेड होती है, भरी पूरी होती है, आकर्षक होती है. किन चीज़ों के अपोजिट में, विपरीत चीज़ों के अपोजिट में. लाइक एज एन एग्जांपल यू कैन से जो हमारा बेंड ओवर होता है, जो हमारा झुकाव होता है वो बुरी चीज़ों की तरफ बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने में समय लगता है. और उन चीज़ों के बीच जो एक द्वंद्व है, लड़ाई है, स्ट्रगल है, वो स्वाभाविक है, उसको हम लोग इंजॉय करते हैं, उसको इंसान इंजॉय करता है. एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट जो है आकांक्षा होती है. जो सबसे महान स्वाभाविक जो चीज़ होती है वो आकांक्षा, एस्पायरेशन होता है. जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ की आकांक्षा अपने मन में रखते हैं, तो यू कैन से कि इंसान का जो प्रवृत्ति होता है, जो नेचर होता है, इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पोएम. Now let me read another line, another stanza. These perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star, an undiscovered planet in our sky. In this line, perturbation, that means वरीज, आपकी जो समस्याएं होती है, आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं. परपेचुअल जार इज़ बीइंग कॉल्ड टू द बॉडी, जिसमें जिस जार में हमारा जो सोल है, आत्मा जो रहता है, उसके बारे में बात किया गया है. ऑफ अर्थली वॉन्ट्स एंड एस्पायरेशन हाई, कम्स फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ अनसीन स्टार एंड डिस्कवर्ड planet you all know. Now let me explain this line, stanza. In this stanza, the poet says
जो हमारी समस्याएं होती है, वो समस्या हमारी इस बॉडी से होती है। और क्यों होती है? क्योंकि हमारी आकांक्षाएं, अगर इफ़ वी हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर, इफ़ वी हैव मेनी थिंग्स टू अचीव, तो विल हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। अगर हमें कुछ पाना होता है, हम किसी चीज़ की आकांक्षा करते हैं, चाहत रखते हैं, तो हम उस चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो उसमें समस्याएं आएंगी, उसमें पर्टर्बेशंस आएंगे, राइट? क्योंकि अर्थली वांट्स जो इंसान का होता है और जो अर्थली नीड होता है इंसान का, वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड द पोएट सेज इट कम्स फ्रॉम वेयर? इट कम्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। तो उस इस हमारी जो चाहते हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, एक प्रभाव होता है। किस चीज़ का? एक अनसीन स्टार का प्रभाव होता है। एंड द पोएट सेज, द ऑथर सेज, राइटर सेज, एन अनडिस्कवर्ड प्लेनेट इन अ स्काई। जो अनसीन स्टार है वो कहाँ पाया जाता है? एक ऐसे अनडिस्कवर्ड प्लेनेट में पाया जाता है जो कि स्काई में स्थित है। लाइक इट्स बियॉन्ड आर वर्ल्ड। ये इंसानी दुनिया से काफ़ी अलग है। एंड एज द मून फ्रॉम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट, across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. Now we'll go through the word meaning. And this mystery means rahasya. And realm that means kingdom, एक साम्राज्य जो होता है. Now the poet says, जैसा कि पहले स्टंजा में पोएट ने बोला कि एक अनडिस्कवर्ड प्लैनेट है, और उस अनडिस्कवर्ड प्लैनेट से जो है उस अनडिस्कवर्ड प्लैनेट में एक मून है जो काफ़ी काले गहरे बादलों के बीच से एक गेट नुमा दरवाजे नुमा जगह है, उससे वो अपने प्रकाश को फ्लोट करता है। और किस चीज़ के ऊपर फ्लोट करता? सी थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। प्रकाश को ऐसे फ्लोट करता है जैसा कि वो एक ब्रिज के जैसा, एक पुल के जैसा लगता है। अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स ऑन फैंसीज वो क्राउड इनटू द रियल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। एक ऐसे रहस्यमयी रात की तरफ, एक ऐसे रहस्यमयी रात के साम्राज्य की तरफ ले जाना चाहता है जहाँ पे इंसान को एक ट्रेम्बलिंग प्लैंक से कंपेयर किया गया। नाउ प्लैंक्स मीन्स कास्ट फलक, लकड़ी की कोई वस्तु जो होती है उसको हम प्लैंक बोलते हैं। एंड ट्रेम्बलिंग मीन्स ट्रेम्बल करना, खिचकोले खाना। तो यहाँ पे इंसानी फैंसीज वर्ल्ड ऑफ आवर फैंसीज वर्ल्ड, इंसानी दुनिया जो है उसको बोला गया है। नाउ द पोएट सेज इन दिस स्टैंजा कि जो आसमान है वो अनडिस्कवर्ड प्लेनेट है, वहाँ से एक मून का जो लाइट है वो काले गहरे बादलों के बीच से निकल के हमारे इस दुनिया पे पड़ती है, जो कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें काफ़ी रहस्य है और रातों से भरी ये दुनिया है। यहाँ पे दिन नहीं होता है, यहाँ पे उजाला नहीं होता है। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स a bridge of light connecting it with this, over whose unsteady floor that soars and bends wander our thoughts above the dark abyss. Now the word meaning, descends मतलब नीचे उतरना. Okay, hold on just 1 second. सोज मतलब झूल जाना, बेंड्स मतलब झुका हुआ होना, वेंडर मतलब विचलित करना, एंड अबिस इज़ अ डीप होल जो काफ़ी गहरा होता है, जिसको हम रसातल बोलते हैं हिंदी में, दैट इज़ कॉल्ड अबिस। राइट, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। नाउ द ऑथर सेज, द राइटर सेज कि ये जो लाइट आ रहा होता है वो वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स के थ्रू नीचे उतरता है, वहाँ से होते हुए एक जो ब्रिज ऑफ लाइट है वो आता है, कनेक्ट होता है उनसे और इंसानी दुनिया से कनेक्ट करता है। ओवर हुज अनस्टडी फ्लोर, और वो एक ऐसे फ्लोर के बारे में बात करें, एक ऐसे
सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं जो काफ़ी झूलता रहता है, हिलता डुलता रहता है, झुका हुआ रहता है. लाइक इज टॉकिंग अबाउट द मीन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट. एक जो फिजिकल अपीयरेंस होता है घोस्ट का, शारीरिक बनावट होती है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि उस चीज़ से कनेक्शन होता है इंसान का. वैंडर आर थॉट्स अबाउट द डार्क एबिस. और जब उनसे हमारी मुलाकात होती है, उनसे कनेक्शन होता है, तो वो हमें वैंडर कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, हमारे सोच को विचलित कर देते हैं. और वो सोच को यहाँ तक विचलित करते हैं कि हम, दैट मीन्स कि वो हमारे सोच के भीतर रसातल तक चले जाते हैं, वहाँ तक हमें डरा देते हैं. सो दिस इज़ हाउ द पोइट इज़ narrating the short story and a poem. Now we'll see more. We'll see the question answer of this chapter. Now it's a poem appreciation. You can see the question on your screen. You can answer it in the comment section box before I answer. Okay, so on the basis of your understanding of the poem, pick the best choice for the answer. All right. So the question is, the house is haunted because. हाउस जो है हॉन्टेड है क्यों? इट इज़ ऑन अ ग्रेवयार्ड फर्स्ट. सेकेंड, इट इज़ इन डिजर्टेड प्लेस. द इनमेट्स हैव डाइड. और ऑल ऑफ द एबव. इनमेट्स तो नहीं थे बिकॉज लैंड ओनर्स के बारे में बात कर रहा है. डिजर्टेड प्लेस में भी नहीं है, तो ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. The poem deals with, hold on just once. The poem deals with, let me take the pen. The spirit of world of ghosts and the world of the living. The poet and his dead ancestors. The ghosts that haunt empty houses. The ghost who perpetually scares us. तो घोस्ट हमें डराने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, ये गलत है. एंसेस्टर के बारे में भी नहीं बात हो रहा है, ये भी गलत है. द घोस्ट हॉन्ट एम्प्टी हाउसेस, स्पिरिट, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट. लेटर ऑन इन दिस पोएम इसके बारे में भी बात किया गया है. सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द मूड ऑफ द पोएम इज कॉन्टेम्पलेटिव, सार्केस्टिक, ह्यूमरस, इरेई. सो इरेई का मतलब होता है भय, डर. सो आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. You can answer these all correct answers in the comment box before I could answer. Now the second question we'll see, where is the poem set? What are phantoms doing? So to the answer this question, where is the poem set? Poem का set कहाँ पे है आप देख सकते हैं. The poem set is कहाँ पे है बताइए. The poem set is the poem is set at the haunted house. What are phantoms doing? The phantoms are, इसका आंसर लिख लीजिए. The you can underline it also in the book. Okay, I'll tell you. The harmless phantoms on their errands glide with feel that. You can write down the answer. Don't write only this sentence. Start with the answer. The phantom, sorry, the phantom are errandings on glide with feet that make no sound upon the floors. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द पोएट क्रॉस द घोस्ट्स? हाउ डज ही परसीव्स देम? राइट, परसीव्स का मतलब होता है महसूस करना. ओके, महसूस करना. नाउ पोएट जो है घोस्ट को कहाँ कहाँ पे क्रॉस करता, तो आंसर विल बी, आपको याद होगा स्टैंजर नंबर 2 में पोएट बोलता है, वी मीट देम एट द डोरवे. ठीक है, we meet them at the doorway on the stair. तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, poet cross the ghosts at the doorway on stairs
along passes, they along passes, and he perceives them when the impalpable impressions on the air छोड़ देंगे सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो को बीच में शामिल नहीं करेंगे को हटा देंगे सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे देयर आर मेनी गेस्ट्स ऑन द टेबल दैट होस्ट्स who are the guests come on guys you can answer this question if you have seen the complete video अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं however I'll tell you the answer who are the guests guests are the harmless phantoms or you can say one more answer you can give inoffensive ghost next who are the hosts host कौन है the host is author himself imaginary or human you can write down the hosts are human what are they doing now you can write down the answer for option C they are sitting on a dining table and they have been invited next question number 5 the poet feels that the world we call the real world is only part of a reality the world of the spirits is also real how does he convey this ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो कहता है कि क्वेश्चन पहले समझ लीजिए पोएट महसूस करता है द वर्ल्ड वी कॉल द रियल वर्ल्ड जिस संसार को हम रियल संसार बोलते हैं इज़ ओनली पार्ट ऑफ अ रियलिटी वो एक रियलिटी का सिर्फ एक हिस्सा है पोएट साथ में ये भी बोलता है कि जो स्पिरिट आत्माओं का जो एक संसार होता है वो भी रियल है तो ये कैसे पोएट ने कन्वे किया है सो टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होल्ड ऑन तो आंसर इस क्वेश्चन का पहले यहाँ से लेके यहाँ तक हम आंसर में लिख देंगे तो पोएट फील्स ये पूरा लिख देंगे आफ्टर दैट ही कन्वेज दिस इसके बाद ही कन्वेज वाई के बाद एस लगा देंगे ही कन्वेज दिस विद स्टैंजा नंबर 8 एंड स्टैंजा नंबर 9 that you can write down that the poet he conveys this through telling that the human body is a perpetual jar of earthly events right and aspiration high comes from the influence of unseen star and undiscovered planet in our sky and poet also says that through that light of a breeze of light humans are connecting with the ghosts whatever you can say fear जो डर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 द पोएम यूजेस वेरियस पोएटिक डिवाइसेस इसमें हम देख लेंगे तो इसको मैच कर लेते हैं जल्दी से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर तो सिमली के बारे में पहले देख लेते हैं व्हाट इज सिमली फ्रॉम ग्रेव फॉरगेटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड ये सिमली हो गया आपका देन विजुअल इमेजिनरी आपका हो जाएगा एंड एज द ये विजुअल इमेजिनरी है एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड एक गहरे काले बादल के बीच में एक जो गेट बना होता है उससे मून बाहर निकलता है तो इट्स अ विजुअल इमेजरी नेक्स्ट है आपका सिम्बोलिज्म तो ये बॉडी को एक सिंबल के तौर पे दिखाया गया है एंड मेटाफर हो गया द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस तो ये आपका so guys now we have completed all the question answer of this chapter and we have completed the poem also now we'll meet in next video with new chapter so stay tuned with the channel do like and subscribe the video and channel thank you very much we'll meet in the next video